अगर कहीं ऐसा स्टील कॉइल पड़ा दिखे तो गलती से भी मत छूना, वरना दोबारा छूने लायक नहीं रहोगे। एक्चुअली जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जैसे ही ये बंदा इस पे बर्फ फेंकता है तुरंत भाप बन जाता है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आखिर इन कॉइल्स में इतनी हीट क्यों होती है, तो बता दूं कि इन स्टील कॉइल्स को बनाने के लिए मेटल शीट को 1700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके ऐसे रोल करके कॉइल का शेप दिया जाता है। एंड जब ये रेडी हो जाता है तो इसको ठंडा करने के लिए पानी में डुबाया जाता है, उसके बाद निकाल दिया जाता है। बट फिर भी ये इतना हॉट होता है कि आपका हाथ जला सकता है। गाड़ी चलाते वक्त ये गलती कभी मत करना। दरअसल जब भी आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करने वाले होते हो तो ये बात ध्यान रखना कि कुछ जगह ऐसी होती है जिसे गाड़ी में बैठा ड्राइवर नहीं देख सकता, जिन्हें ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। जैसे एक कार का ड्राइवर इस ब्लू वाले एरिया को देख सकता है जबकि इन रेड वाले एरियाज को नहीं देख सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी को ज्यादा देर तक इन स्पॉट्स में चलाते हो तो आपकी जान जा सकती है। एंड ये ब्लाइंड स्पॉट्स ट्रक्स में और बड़ी बड़ी होती है और इतनी सारी होती है, इसलिए ऐसे जगह पे जब भी चलाते हो समझ जाओ आप डेंजर में चला रहे हो, तुरंत वहाँ से निकलो। ये एक ऐसा मशीन है जो किसी भी टेढ़ा रोड को सीधा कर सकता है। वैसे ये पंखे जैसे गिर रहे चीज असल में सोरिया साइमेंसिस पेड़ के बीज है जो कुछ ऐसे ही गिरते हैं। वैसे अगर आप इनके बारे में सोचते हो कि आखिर ये बर्ड्स लहरों के आगे पीछे क्यों भागती है, तो बता दूं कि असल में इनका नाम है सैंडरलिंग्स और ये वेव्स के आगे पीछे इसलिए भागती है बिकॉज वेव्स जब भी आता है अपने साथ छोटे छोटे प्लैंकटन छोड़ जाता है और ये उसे ही खाती है। वैसे चाइना के सड़कों पे आजकल ऐसे सोलर पावर बेंचेस लगाए जा रहे हैं जिसपे आप वायरलेसली अपना फोन चार्ज भी कर सकते हो। वैसे पाइप के अंदर पेंट करने वाली मशीन कुछ ऐसी होती है। देखो ये जो कॉलम वाले बबल रैप होते हैं उनको कुछ ऐसे बनाया जाता है। वैसे अगर आपको ये लीफ लग रहा है तो संभल जाओ बिकॉज असल में ये कीड़ा है। पावर को हॉर्स पावर में ही क्यों मापते हैं शायद इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। वैसे ये है बुगाटी कार का टायर और देखो नॉर्मल कार्स के कंपैरिजन में ये कितना मोटा है। अभी ये देखो चाइना में जब शादी खत्म हो जाती है तब उसमें के बच्चे बलून्स को कुछ ऐसे फोड़ कर खत्म किया जाता है। वैसे लेजर से जंग रिमूव करने का तरीका सच में कमाल का है। देखो सीगल से एक भी बिस्किट नहीं उठा, वहीं पे क्रो एक ही बार में उठा ले गया। वैसे स्लो मोशन में देखो किल बनाने वाली मशीन कैसे काम करती है। ये ट्रैपडोर स्पाइडर्स का हंटिंग टेक्निक है और सच में खतरनाक है। एक्चुअली जो नॉर्मल स्पाइडर्स होते हैं वो नॉर्मली जाल बुनते हैं और जब उसमें कोई इंसेक्ट फंसता है तो उसे खाते हैं। बट ट्रैपडोर स्पाइडर्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये क्या करते हैं कि जमीन में 10 इंच तक का गड्ढा बनाते हैं और उसके ऊपर एक पतला सा कवर भी बनाते हैं जो एक साइड से चिपका रहता है। अभी स्पाइडर्स अपने उसी होल में आराम से बैठे रहते हैं और आसपास के वाइब्रेशन को नोटिस करते रहते हैं और जैसे इनके होल के पास कोई इंसेक्ट आता है उनके वाइब्रेशन को महसूस कर तुरंत बाहर आकर दबोच लेते हैं। और हाँ, ये वेनमस भी होते हैं तो आप बच के रहना। अगर आपको लगता है कि ये वर्कर बिजली के तार पे लगे इन ग्लास बॉल्स को तोड़कर अपनी भड़ास निकाल रहा है तो आप गलत हो बिकॉज असल में ये आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बिजली के तारों पे लगे इन ग्लास डिस्क को सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं, जिनका काम होता है करंट का इन टावर्स में फैलने से रोकना। बिकॉज टावर्स जमीन में सटी होती है इसलिए टावर और ट्रांसमिशन लाइन के कनेक्शन के बीच ऐसे ग्लास लगाए जाते हैं ताकि जरा सा भी करंट टावर में ना जाए और इसलिए इसका रेगुलर चेकअप किया जाता है। और अगर तो कोई डैमेज इंसुलेटर होता है तो उसको चेंज करने के बजाय उसको तोड़कर न्यू इंसुलेटर लगा दिया जाता है। जहाँ पे भी ऐसे पिंक अंडे दिखे तुरंत उन्हें कुचल दो, नहीं तो इससे निकलने वाला एनिमल आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। एक्चुअली ये अंडे स्नेल की एक स्पीसीज का है जिनका नाम है एप्पल स्नेल। अब बात ये है कि ये स्नेल्स काफी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं और इतना ही नहीं ये अलग अलग जगह फैलकर वहाँ के लोकल स्नेल्स को मार देते हैं और साथ ही खेतों में पाए जाने वाले छोटे छोटे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एल्गी प्लस एनिमल्स के रिमेन्स जो फसल को न्यूट्रिशन देते हैं उनको भी खा जाते हैं। एंड इससे क्या होता है कि फसल पे बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है और पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। इसलिए इनसे बचने का एक ही उपाय है, जहाँ भी दिखे तुरंत मार दो, इनके अंडों को फोड़ दो।